कि उस घर में इतना बड़ा फितना कुफर ने रख दिया है कि इस घर के यूनिट को तोड़ दिया है। क्या किया? घर के यूनिट को तोड़ दिया। इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। तो घर का यूनिट जब टूट जाता है तो बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, मेरा हमसाया मेरे साथ डील कैसे कर रहे, कुछ भी पता नहीं चलता। आई समझ में? ये है घर का यूनिट। सही। तो अब पूरी स्टेट का यूनिट क्या होता है? पूरा स्टेट का यूनिट ये है कि आपका वो निज़ाम, जो निज़ाम आप इस धरती पर राज करना चाहते हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान में एक निज़ाम आ गया, ठीक है, वहाँ पर क्या था, एक स्टेट था कुछ साल पहले, तो एक स्टेट था, सब कुछ इस्लामिक पर्सपेक्टिव में चल रहा है। तो यहूद की क्या साजिश थी कि ये तो हमारे अमेरिका में 1 लाख ख़वातीन ने जुलूस निकाला था कि हमें भी वो इस्लामिक स्टेट, अफ़गानिस्तान की तरह इस्लामिक स्टेट हमें चाहिए। क्या कहा? तो यहूद ने कहा कि ये तो हमारी अपनी आवाम हमसे वो वाला मुतालबा कर रही। अब वहाँ पर क्या था? चोरी बंद, ढाका बंद, जिना बंद, 2 नंबरिया बंद, कौमी लूट वाला फेल बंद, नस्वार की काश तक 0 पर लेकर आए। ठीक है, उनसे ये कहाँ बर्दाश्त हो रहा था? नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? 9/11 का सहारा ले लिया। डू यू नो 9/11? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो 3 जहाज़ लगे, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो 3 जहाज़ लगे, चौथा जहाज़ लगने वाला तो जहाज़ वापस ऊपर हो गया। उन्होंने ये कहा कि ये जहाज़ सारे के सारे मुसलमान पायलट थे और उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया। इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका इतना बड़ा स्टेट, ठीक है ना, कि जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, जो कहता है कि हमने रशिया को डिफीट कर दिया, जो ये कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो 3 जहाज़ जब आपके इलाके में दाखिल होते हैं तो आपकी आर्मी कहाँ है, आपकी कोलिशन फोर्सेस कहाँ हैं, आपकी नेटो कहाँ होती है, और आपकी फ़िज़ाया में जो हुदूद है जो संभालने वाले वो कहाँ हैं? और 3 जहाज़ आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगते हैं। पहला जहाज़ लगा, दूसरा जहाज़ लगा, तीसरा जहाज़ लगा, और फिर क्या कहा? ये कौन है? ये मुसलमान है। कैसे पता चला कि ये मुसलमान है? जो जहाज़ लगे वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर में, तो जहाज़ में जितना लोग थे, चाहे पायलट थे, वो भी तो सारे मर गए ना। जो वो मर गए, सब कुछ मर गए, फिर आपको कैसे पता चला कि ये मुसलमान ही है? सवाल है। दिस इज़ अ क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा ये मुसलमान ही है, तो मुसलमान है तो जी, फिर उन्होंने कहा एक वहाँ है, एक उस मुल्क में, एक उस मुल्क है, एक उस मुल्क है, एक लबनान में, एक पाकिस्तान में, किधर है? वहाँ से फ़ौरन कॉल्स उन्होंने स्टार्ट कर दी कि ओ भाई आप हमारा नाम ले रहे हो, हम तो यहाँ पर, मैं तो मुलाजिम हूँ। किसी ने वहाँ से कॉल, भाई मैं यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ काश्तकारी करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने तबाह किया? मुसलमानों ने। क्योंकि सारी दुनिया में मुसलमान का नाम उन्होंने रखना था टेररिस्ट। क्या? टेररिस्ट। मुसलमान टेररिस्ट है। पहचान क्या, सिंबल क्या है? जी बस दाढ़ी वाला, ये टेररिस्ट। तो ये कब की बात है? 2001 की बात थी। 2001 से पहले कभी टेररिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना था? आप लोग भी तो पुलिस में हो, एफसी में हो, आर्मी में हो, है ना? कभी भी नहीं था। लेकिन 2001 के बाद टेररिज्म। इस सारी सिचुएशन को देखकर, चूंकि वहाँ के कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो कुफार, वो सच बोलते हैं, तो उन्होंने फौरन इंडिया टाइम में आ गया कि यूएस प्रोफेसर्स क्लेम 9/11 एन इनसाइड जॉब। ये वहाँ के यूएस के, अमेरिका के जो फिज़िक्स के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो 9/11 का, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जितना भी ये तबाही है, कि ये अमेरिका की अपनी चाल थी, खुद करवा है। ये बातें मैं अगर न समझाऊं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चैलेंजेस क्या थे। ये तो सिर्फ मैंने यहूद की बात की, जबकि इस वक्त मुसलमान के 4 बड़े दुश्मन हैं, ठीक है, और सब के नाम अलिफ से स्टार्ट होते हैं। इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ईरान, सब के नाम अलिफ से स्टार्ट होते हैं। मेरे ने ये 4 के 4 इसमें, इसके अंदर मुशरिकीन भी है, इसके अंदर यहूदी भी है, और इसके अंदर मुनाफिकीन भी है। तो हमारे नबी के सामने ये चैलेंजेस थे।
जब ये चैलेंजेस थे और वहाँ पर जो कुरैश मक्का थी, उन्होंने ये सोचा कि हमने तो बदला ज़रूर ले, इस सिस्टम को हमें तोड़ना है।